बारिश के बाद पहाड़ी पर ठंडी हवा बहुत धीरे चल रही थी और उसी शांत माहौल में अन्वी ने पहली बार उस नीली रोशनी को देखा जो दूर एक छोटे से लकड़ी के घर से निकल रही थी। वो रोशनी न तेज थी न डराने वाली, बस लगातार मौजूद थी, जैसे कोई पुरानी याद चुपचाप सांस ले रही हो। अन्वी के कदम अपने आप धीमे हो गए, क्योंकि गीली घास पर पड़ती हर आहट उसे ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। घर पास आता गया और उसके मन में ये अजीब सा यकीन बनने लगा कि ये घर उसने पहले कभी नहीं देखा। खिड़की से बहती नीली चमक हवा के साथ हिल रही थी और कहीं से आती हल्की टिक टिक की आवाज समय के होने का एहसास दिला रही थी। बिना छुए ही दरवाजा धीरे से खुला और जैसे ही अन्वी ने भीतर कदम रखा, बारिश की सारी आवाज बाहर रुक गई। घर के अंदर अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी भी किसी एक कोने से नहीं आ रही थी। वो दीवारों, फर्श और हवा में फैली हुई थी। कमरे के बीच एक साधारण लकड़ी की कुर्सी पर एक बच्चा बैठा था, बहुत शांत, न डरा हुआ न हैरान, जैसे वो उसी जगह का हिस्सा हो। उसकी आंखों में नीली रोशनी ठहरी हुई थी और उसमें कोई सवाल नहीं था, सिर्फ इंतजार था। अन्वी को लगा जैसे समय यहां रुककर बैठ गया हो। खिड़की के बाहर बारिश कुछ पलों के लिए उल्टी दिशा में गिरने लगी और ये दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। दीवारें हल्की गर्म महसूस हो रही थीं और लकड़ी में जैसे पुराने स्पर्श छुपे हों। हर कोने में अजीब सी सन्नाटा था, लेकिन वो डर पैदा नहीं कर रहा था, बस एक अलग तरह की शांति का एहसास दे रहा था। अन्वी ने धीरे से फर्श को छुआ और उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। छत से गिरती बूंदें किसी गिनती की तरह टपक रही थीं और हर बूंद के साथ कमरे की हवा बदलती जा रही थी, जैसे कोई भूली हुई बात धीरे धीरे याद आ रही हो। बच्चा चुपचाप बैठा रहा और उसकी मौजूदगी कमरे को और शांत बना रही थी। नीली रोशनी अब फर्श पर धीरे धीरे सरकने लगी और अन्वी उसे देखते हुए बिना कुछ कहे बैठ गई। ये जगह डरावनी नहीं थी, बस अलग थी, जैसे ये दुनिया और समय के बीच कहीं ठहरी हुई हो। कमरे की दीवारों में पुरानी लकड़ी की खुशबू और बारिश की हल्की नमियों का मिलन उसे एक तरह का सुकून दे रहा था। हर सांस में ठंडी हवा के साथ हल्की नमी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा हल्का सा पारदर्शी लगने लगा और अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसे डर नहीं लगा, बल्कि ये एहसास हुआ कि यहां बहुत देर रुकना ठीक नहीं। नीली रोशनी धीरे धीरे छत की ओर इकट्ठा होने लगी, जैसे घर कोई फैसला ले रहा हो। बच्चे के चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई, जो न खुशी थी न दुख, बस समझ से भरी हुई। अन्वी को महसूस हुआ कि ये जगह उन यादों से बनी है जो पूरी नहीं हो पाई, उन पलों से जो समय में अटक गए और अब उन्हें आगे बढ़ने देना जरूरी है। कमरे के चारों ओर हल्की धुंध सी फैली हुई थी और फर्श पर नीली चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कमरे में हर चीज जीवन की तरह धीरे धीरे जाग रही हो। अन्वी धीरे से खड़ी हुई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसके मन में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार था। बच्चे की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस सहमति थी। दरवाजे की लकड़ी फिर से ठोस होने लगी और नीली चमक हल्की पड़ने लगी। हैंडल पर पल भर के लिए नीली रोशनी चमकी और फिर बुझ गई, जैसे चुपचाप अलविदा कह रही हो। दरवाजा खुलते ही बाहर की हवा अंदर आई और बारिश की आवाज वापस सुनाई देने लगी। हर बूंद अब अलग लग रही थी, जैसे उसने भी कमरे का सुकून महसूस कर लिया हो। और अन्वी के कदम फर्श पर हल्के पड़ रहे थे। कमरे में रह गए ठहरे समय का एहसास अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अन्वी बाहर निकली और बिना पीछे देखे पहाड़ी से नीचे चलने लगी। उसके कदम अब हल्के लग रहे थे। पीछे घर धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था। अंदर बच्चा अब अकेला था, लेकिन उस कमरे में अकेलापन नहीं था। शांति अब और साफ लग रही थी। कुर्सी खाली थी, लेकिन कमरे में कुछ कमी महसूस नहीं हो रही थी। नीली रोशनी फर्श पर हल्के से ठहरी हुई थी, जैसे अब उसे भी आराम मिल गया हो। हवा में हल्की खुशबू और मिट्टी की गंध उसके साथ थी। हर कदम के साथ हल्की धुन जैसे अनजाने में कमरे की शांति को उसके साथ बाहर ले जा रही थी। बाहर बारिश अब सामान्य हो चुकी थी। अन्वी के चेहरे पर जवाब नहीं थे, लेकिन सुकून था। पीछे से एक हल्की सी नीली चमक ऊपर उठी और हवा में घुल गई। रात गहरी होती गई और पहाड़ी शांत हो गई।
घर अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका एहसास कहीं बना रहा। जैसे कुछ बातें खत्म नहीं होती, बस हमारी जिंदगी में अपनी जगह बदल लेती हैं। हर पत्ता, हर बूंद, हर हल्की आहट अब कहानी का हिस्सा लग रही थी, और अन्वी की सांस धीरे धीरे पूरे पहाड़ी वातावरण में घुल रही थी। सुबह की हल्की रोशनी के साथ घास पर ओस चमकने लगी, आसमान साफ हो गया और पहाड़ी वही रही, लेकिन कहानी बदल चुकी थी। जो अधूरा था वो अब बोझ नहीं था, और जो रहस्य था वो अब सवाल नहीं बन रहा था। वो बस चुपचाप मौजूद था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ यादें हमारे भीतर रहती हैं, बिना हमें रोके, बिना हमें बुलाए, बस हमारे साथ चलती हुई। और अन्वी उस रास्ते पर आगे बढ़ती रही जहां जिंदगी फिर से सामान्य लगने लगी। हर कदम अब सुरक्षित और हल्का लग रहा था। हवा में हल्की नीली रोशनी अब सिर्फ याद बनकर बची थी, और पहाड़ी पर शांत वातावरण उसे हमेशा याद रहेगा।